ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत इस साल ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की पूरी संभावना है। पिछली बार जब चीन में तीनों देशों के नेता एक मंच पर आए थे, तब RIC यानी रूस, भारत, चीन त्रिकोण ने विश्व राजनीति में बहुत तहलका मचा दिया था। अब ब्रिक्स समिट के मौके पर यह तस्वीर एक बार फिर उभरने वाली है। इससे ट्रंप को क्या झटका लगेगा, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुणाला मायन जी। उनसे जानेंगे सर, यहाँ पर अब फिर से वो तस्वीर देखने को मिल सकती है जो तस्वीर हमने रूस, चीन और भारत की देखी थी। अब यहाँ पर भारत में हो सकता है कि वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिले, 2.0 देखने को मिले। इससे आखिर ट्रंप को क्या झटका लगता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, आपने कहा कि तीनों एक मंच पर आएंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनता ही है। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार क्वाड की समिट भी भारत में होने वाली है और अमेरिका को अगर झटका लगता है तो अमेरिका आए, क्वाड की समिट में हिस्सा ले। हालांकि उम्मीद कम है क्योंकि पिछली बार तो क्वाड की मीटिंग में आए नहीं थे। तो ये, और मैं ये मानता हूं कि ब्रिक्स को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, अभी ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की समिट हुई थी जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने भाग नहीं लिया था। हालांकि ये उम्मीद है कि जो अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग होगी, जो रोल आपके शासन अध्यक्ष जो होगी, उसमें पक्की बात है कि चीन शामिल होगा। तो ये बात है कि तीनों देश के माध्यम से रूस और चीन सिग्नल देना चाहते हैं कि ब्रिक्स जो है उभर रहा है, ग्लोबल साउथ का दौर आ चुका है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है कि भारत जो है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी को लेकर चल रहा है। भारत किसी एक ग्रुप का मेंबर पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत क्वाड को छोड़ दे, ITU को छोड़ दे, यूरोप को छोड़ दे। भारत वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक दोनों को साधने का प्रयास कर रहा है क्योंकि भारत की विदेश नीति को यही ज्यादा सूट करता है। पर हाँ, ये जरूर है कि जो बातें होंगी उससे क्या मैसेजिंग जाएगा, जॉइंट स्टेटमेंट्स क्या जाएंगे, पूरे ब्रिक्स की समिट का कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो यात्रा है, आपसे यहाँ सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि ईरान युद्ध चल रहा है, एक तरफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, जो वैश्विक आपूर्ति है उससे लेकर जो हम बात करें एनर्जी क्राइसिस की, तो भारत भी इससे अछूत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सर ये RIC क्यों इतना महत्वपूर्ण है? और रूसी तेल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो 30 दिन की जो छूट दी गई है अमेरिका की तरफ से दोबारा से, तो यहाँ पर अब भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या ब्रिक्स में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? क्या रूसी तेल पर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने देखा कि रूस ने अपनी गारंटी दे दी है कि हम भारत को जो है सप्लाई जारी रखेंगे। वहीं भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कहा हम पहले भी खरीदते थे, खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे। जो वेवर्स हैं, जो सैंक्शंस हैं, उनका कोई भी हमको जो है अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए सोनम जी, क्या है कि रूस से तेल खरीदने में जो बार बार बातें आती हैं कि अमेरिका के सेशन की वजह से हमें तेल खरीदना बंद किया था, ऐसा नहीं था। एक्चुअली रशिया ने 2022 में जो डिस्काउंट देना शुरू किया तो वो $25 से $35 पर बैरल देना शुरू किया था। बाद में 2024 तक आते आते रशिया ने घटाकर 2025 तक आते आते रशिया ने वो घटाकर $8 बिलियन पर बैरल कर दिया था। तो वो जो हमको लाभ हो रहा था रशिया से, वो ना बंद हो गया था। एक समस्या क्या है कि रशिया से जब हम ऑयल लेकर आते हैं तो उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है और इंश्योरेंस करने में दिक्कत आती है क्योंकि मोस्टली इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां जो है वो अमेरिकन हैं। अभी जो अमेरिका ने छूट देने की बात की, अमेरिका कोई रशिया से तेल खरीद सकता है, तो ये अमेरिका ने अपनी कंपनियों के संदर्भ में बात की है। लेकिन अगर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेगा और देखा जाएगा कि रशिया से तेल खरीदने में हमको बेनिफिट है या नहीं है, तो मैं चलता हूं कि रशिया से तेल भारत खरीदेगा, आगे भी खरीदेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सिचुएशन वेस्ट एशिया में बनी है, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि भारत जो है रशिया से आगे भी तेल को परचेज करता रहेगा। क्यों कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या आई, फिर हम अगर डिपेंडेंट हो गए वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर, तो ये भी भारत के लिए एक एनर्जी क्राइसिस जैसा होगा। तो भारत हालांकि उसके लिए अभी से नए विकल्पों की तलाश कर रहा है और रशिया से हम तेल खरीदेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
सर, यहाँ पर जब अगर ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन जब एक साथ एक मेज पर बैठेंगे तो आखिर कौन से मुद्दों पर बातचीत होगी, कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, और क्या ईरान युद्ध पर कोई यहाँ से सल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान इशू पे ब्रिक्स समिट से कोई सोल्यूशन निकलेगा। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं चीन और रशिया इस प्रकार का मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका जो है वो डिस्टरबेंस कर रहा है। और आपको याद होगा, अभी चीन विजिट करने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प गए थे जी। वहां पे चीन ने मैसेज स्पष्ट दिया कि नाउ इज ए सुपर पावर, वो चाइना है ना कि अमेरिका है जी। और खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बाद में इसका एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, यूएस इज डिक्लाइन पावर। तो एक तो वो मैसेज स्पष्ट होगा। ईरान को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन इस मीटिंग से निकलेगा, लेकिन जरूर है कि ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट पे चर्चा होगी और उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका को मैसेज देने का प्रयास होगा। देखिए, ब्रिक्स को जो बनाने का रीजन है चीन का, रशिया का, इनका दोनों का मकसद था कि ग्लोबल साउथ की वॉइस ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो और डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो और हमारा ब्रिक्स के जो कंट्री हैं ये आपस में जो अपनी करेंसी है उसमें ट्रेड करना शुरू करें। और कहीं कहीं IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अंदर भी रिफॉर्म की बात हमेशा करते आए हैं। तो वही मुद्दे क्या होंगे, फोकस मुद्दे होंगे। और जो यूएस के यानी कि आपके वेस्ट ब्लॉक के जो सेशन है उनको लेकर भी बातें मुझे लगता है कि इस बार उठेंगी, ताकि जो ये सेशन की एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है वेस्ट ब्लॉक की, उससे कैसे बाहर निकला जाए, वो ब्रिक्स समिट में इस बार रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर जब ब्रिक्स में तीनों एक साथ बैठेंगे, भारत, रूस और चीन, आखिर किन मुद्दों पर बात होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रूसी तेल पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम पहले भी तेल खरीदते थे, तेल खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे। और अमेरिका को भी ये दो टूक जवाब था, अमेरिका को भी ये संदेश था कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होने वाला है। भारत अपने फैसले खुद अपने सोच के हिसाब से लेगा, अपनी जो उसकी रणनीति है उसको देखकर लेगा।